वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप धायल में। इस वीडियो में जो हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड जीके के क्वेश्चंस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस है ये जो पीछे जो एग्ज़ाम्स हुए हैं देश भर में उनसे सिलेक्टेड किए हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे तो उनमें भी इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा जो यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो मैं हर रोज़ एक नई वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी अपडेट मिलती रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है कि भारत में सुनहरी क्रांति यानी कि गोल्डन रिवोल्यूशन कृषि ये किससे संबंधित है? तो गोल्डन रिवोल्यूशन जो है यह है उद्यान कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से जो है वो कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट है, क्षारीय भूमि का पीएच कितना होना चाहिए? तो क्षारीय भूमि का जो पीएच है यह 8.5 होना चाहिए। नेक्स्ट है, कौन सी फसल मिट्टी को उपजाऊ बनाती है? तो ये है अल्फाल्फा और सनहेम्प। ये जो फसलें हैं ये मिट्टी को काफ़ी उपजाऊ बना देती है। नेक्स्ट है, धान की फसल किस तरह की फसल मानी जाती है? तो धान की फसल है उष्णकटिबंधीय फसल मानी जाती है। नेक्स्ट है, कौन सी फसल की खेती को उष्णकटिबंधीय व उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जाती है? तो जो चाय की खेती होती है यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में होती है। नेक्स्ट है, जाबो। जाबो नाम की जो है ग्रामीण खेती करने का तरीका यह है किस राज्य में अपनाया जाता है? तो जाबो जो है यह नागालैंड में की जाती है। नागालैंड में जो वो झूम खेती भी सबसे अधिक की जाती है। नेक्स्ट है, नील नदी के डेलवा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो यह है गेहूं है। नेक्स्ट है, आलू का वनस्पति नाम एवं कुल क्या है? तो आलू का जो वनस्पति नाम है यह है सोलेनम ट्यूबरोसम और जो कुल है वो है सोलेनेसी कुल। नेक्स्ट है, भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो भारत में जो है वो दाल और तिलहन जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। नेक्स्ट है, अफीम जो एक पादप उत्पाद है यह किससे प्राप्त किया जाता है? तो अफीम जो है ये सूखे लेटेक्स होते हैं तो उनसे प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, संतरा, राई, गेहूं, नींबू और रागी किस में मिलती है? तो ये जो है दो पादप कुलों से मिलती है। नेक्स्ट है, कौन सा पादप रोग जीवाणु द्वारा होता है? तो गेहूं का जो टुंडू रोग है वह जीवाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट है, भारत में सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो सोयाबीन जो है यह दाल में आता है, तिलहन में आता है और जो भी तिलहन में जो है वो मध्य प्रदेश सबसे जो है अग्रणी है। तो सोयाबीन जो है वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, नारियल यानी कि कोकोनट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु में जो है वो सबसे ज़्यादा नारियल होते हैं। नेक्स्ट है, किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया था? तो किसान चैनल जो है यह 26 मई 2015 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इनका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है, भारतीय कपास किस किस्म की होती है? तो भारतीय कपास जो है यह छोटे रेशे की होती है। नेक्स्ट है, 1 एकड़ भूमि का क्षेत्रफल कितने वर्ग गज होता है? तो 1 एकड़ भूमि में 4840 वर्ग गज होते हैं। नेक्स्ट है, धान की 3 किस्में ओस, अमन और बोरो ये किस राज्य में बोई जाती है? तो जो ये है पश्चिम बंगाल में बोई जाती है। नेक्स्ट है, कौन जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? तो जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा मेन है
कि प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश करना और जो झूम खेती है यह जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। नेक्स्ट, कपास का रेशा किससे प्राप्त होता है? तो कपास का रेशा जो है ये बीज से प्राप्त होता है। जो कपास जो होती है, जो इसमें बीज होते हैं, उससे ये रेशा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, उपजाऊ मिट्टी जो सामान्य फसलें उगाने के लिए अनुकूल है उसका पीएच मान कितना होना चाहिए? तो उपजाऊ मिट्टी का पीएच मान जो है वो 6 से 7 पीएच तक होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती यानी कि हाईली इरिगेटेड फार्मिंग की जाती है? तो जो दक्कन का पठार है वहां पे जो है वो असिंचित खेती की जाती है। नेक्स्ट है, सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मित्र विविधता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? यानी कि जहां पर जो है वो जल कम हो और सिंचाई करनी हो तो वहां पर ड्रिप प्रणाली जो हो वो सबसे उपयोगी होती है। इसमें जो पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा फुहारों के माध्यम से फसलों के ऊपर छिड़काव किया जाता है। नेक्स्ट है, 1 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होता है? तो 1 हेक्टेयर भूमि में जो है वो 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, यानी कि 2.47104 एकड़ ये 1 हेक्टेयर में होते हैं। 1 हेक्टेयर में जो वो लगभग 2.5 एकड़ होते हैं। नेक्स्ट है कि रबड़ की कृषि के लिए कितनी वर्षा होना आवश्यक है? तो 250 से 300 सेंटीमीटर जो है वो रबड़ की कृषि के लिए वर्षा जरूरी होती है। नेक्स्ट है, विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो साओ पालो जो ये विश्व की कहवा मंडी कहलाती है। नेक्स्ट है, भारत में तपत और शुष्क जलवायु यानी कि हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में व अल्प उपजाऊ मृदा की भौगोलिक परिस्थितियों में किस फसल की खेती की जाती है? तो ये है मिलेट। नेक्स्ट है, डेड हार्ट किस में उत्पन्न होते हैं? तो ईख में जो है वो डेड हार्ट उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है? तो सबसे ज्यादा कॉफी जो है वो कर्नाटक में होती है। नेक्स्ट है, सबसे सफल भारतीय हरित क्रांति में कौन सी फसलें थी? तो हरित क्रांति में जो ये गेहूं और चावल सबसे ज्यादा हुई थी। नेक्स्ट है, नकदी फसलें यानी कि कैश फ्लोज किस तरह की फसलों को कहा जाता है? तो नकदी फसलें जो ये ऐसी फसलें होती है जो व्यापार के उद्देश्य से किसान उगाते हैं, जैसे कि कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट, ये जो है किसान व्यापार के उद्देश्य से पकाते हैं। नेक्स्ट है, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो जो बलुई मिट्टी यानी कि जो बालू मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी, उसमें जो है वो सबसे ज्यादा कटाव होता है मिट्टी का। नेक्स्ट है, कौन सी भौगोलिक दशा चाय उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो जो समतल मैदान होते हैं वहां पर चाय के बागान नहीं लगते हैं। इनके लिए जो मेनली पहाड़ी एरिया चाहिए। नेक्स्ट है कि खरीफ की फसलें कौन सी होती है? तो खरीफ की फसल ये है जून जुलाई में बोई जाती है खरीफ की फसलें, और नवंबर दिसंबर में इन्हें काटा जाता है। ये जो है वो गर्मी में ही होती है, जैसे कि धान हो गया, गन्ना हो गया, तिलहन हो गया, कपास, मक्का, तिल, ज्वार और बाजरा, ये सारी खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसल जो है वो गेहूं इत्यादि जो है वो रबी की फसलें होती है। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक किस में महसूस किया गया? तो गेहूं जो है वो हरित क्रांति में सबसे ज्यादा बोई गई थी। नेक्स्ट है, किसने भारत में एवरग्रीन रेवोल्यूशन के लिए सुझाव दिया था? तो MS स्वामीनाथन ने जो है वो एवरग्रीन रेवोल्यूशन के सुझाव दिया था। इन्हें जो है वो भारत में हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय हरित क्रांति कहाँ से शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी पंतनगर से। नेक्स्ट है, रबी की फसलें कौन सी होती है? तो जो रबी की फसलें हैं ये जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। तो रबी की फसलों में जैसे कि है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू और राई इत्यादि जो ये रबी की फसलें हैं। नेक्स्ट है, भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितने प्रतिशत है?
तो 50% क्षेत्र जो है वो सिंचाई हो जाती है। नेक्स्ट है गेहूं की कृषि किस से संबंधित है? तो गेहूं की कृषि जो है ये स्टेपी से संबंधित है। नेक्स्ट है झूम खेती किस तरह की खेती होती है? तो झूम खेती जो है इसमें जंगलों को काटकर उस भूमि पर खेती करने की प्रक्रिया को झूम खेती कहा जाता है। यानी कि जो झूम खेती है उसमें जंगल जो होते हैं उनको काट दिया जाता है और वहाँ पर फसलें बोई जाती है। कुछ दिनों बाद भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाने पर यह भूमि छोड़ दी जाती है। इस तरह की खेती भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में होती है। तो झूम खेती जो है वो मुख्य तौर पर सबसे ज़्यादा नागालैंड में होती है। नेक्स्ट है किस वर्ष भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? तो 1977 में जो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है व्यापक फसल बीमा योजना यानी कि CCIS की जगह राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 1999 में स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर भारत का पहला किसान कॉल सेंटर किस राज्य में खोला गया है? तो जो पहला किसान कॉल सेंटर पूर्वोत्तर राज्य में त्रिपुरा में खोला गया है। नेक्स्ट है भारत में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1986 में जो तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है भारत यूरिया के मामले में कितना आत्मनिर्भर है? तो भारत 100% यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर है। यूरिया जो वो भारत में 100% होती है। नेक्स्ट किस संगठन ने भारत से आम के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो यूरोपीय संघ ने भारत के जो आम थे उनकी क्वालिटी पे जो पहले कुछ क्वेश्चंस उठाए थे उसके बाद रोक लगा दी थी। अभी जो है वो क्वालिटी पे खरे उतरे हैं तो यह रोक हटा दी गई है। नेक्स्ट है अर्क रक्षक एक प्रसिद्ध किस्म है, यह किसकी है? तो अर्क रक्षक जो टमाटर की एक प्रसिद्ध किस्म है। नेक्स्ट लद्दाख क्षेत्र में किस फसल की खेती होती है? तो लद्दाख में जो है मटर, गोभी और आलू जो है यह मुख्य रूप से होती है। नेक्स्ट है भारत में कुल कृषि योग्य भूमि में कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की खेती की जाती है? तो 15% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। और मेरे चैनल संदीप धायल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको जो मेरे लेटेस्ट वीडियोस हैं उनकी अपडेट मिलती रहें। मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक नई वीडियो अपलोड करूँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।